सामने आप मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, इससे आपका कद्दू का पौधा पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे बेस्ट गार्डन यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कद्दू का पौधा अपने घर पर लगाया हुआ है और उस पर फल या फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल और फूल पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कद्दू का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल आए हुए हैं। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो कद्दू का पौधा है इस पर ढेर सारे छोटे और बड़े फल आए हुए हैं और इस पर जो छोटे फल आए हुए हैं वो कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो कद्दू का पौधा है पूरी तरीके से फल और फूलों से भरा हुआ है। चलिए मैं आपको और भी फल दिखा देता हूँ। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक और फल लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस पौधे पर और भी ढेर सारे फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने इस पौधे में उसी चीज़ का यूज किया है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था। चलिए अब हम जान लेते हैं इस कद्दू के पौधे की केयर के बारे में कि हमें अपने कद्दू के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, जिससे कि हमारे कद्दू की पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चले और हम अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल और फूल पा सकें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने कद्दू के पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी, उसकी महीने में लगभग 3 से 4 बार अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करनी है। पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़ वो बहुत ही अच्छी तरीके से फैलने लगती हैं और इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। पौधे पर ज़्यादा फल और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने कद्दू के पौधे को लगभग 5 से 6 घंटे की धूप देनी है, क्योंकि सनलाइट से हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें वाटरिंग की कि हमें अपने कद्दू के पौधे में कितना पानी देना है कि हमारे कद्दू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आएँ। तो दोस्तों हमें अपने कद्दू के पौधे की जो सॉइल मीडिया है उसमें हमेशा हल्की सी पानी की नमी बनाए रखनी है। हमें अपने कद्दू के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और दोस्तों ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं और हमारा जो कद्दू का पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसी चीज़ का यूज मैंने इस पौधे में किया है। यदि आप भी उस चीज़ का यूज अपने कद्दू के पौधे में करते हैं तो आपका जो कद्दू का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, ये है वो चीज़ जिसका यूज हमने अपने कद्दू के पौधे में किया हुआ है और इसकी वजह से हमारा जो कद्दू का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भरा हुआ है। दोस्तों ये ओनियन पील फर्टिलाइज़र है और इसका यूज़ करने से आपका जो कद्दू का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और आपके पौधे पर फल या फूल बहुत ही कम आते हैं तो आपका जो पौधा है उस पर बहुत ज़्यादा फल और फूल आएंगे। और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।